हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन काल के पी मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है। सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तभी पीरियल बोलती है तुम एक टैक्सी ले लो। और फिर सारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई देते हैं। तभी एंगिन सिरकान के पास आता है और बोलता है, देखो भाई, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा पिच गई है। एक्चुअली यहाँ पे पिचना मतलब थक गई है। इनमें अब कोई एनर्जी नहीं बची है। चलो अब इसे छोड़ दें। फिर से रिकॉन बोलता है, दोस्तों यह प्रोजेक्ट कल रात को समाप्त हो जाएगा। कल रात को मेरे घर पर श्री फिक्रेत की प्रस्तुति होगी, इसलिए आराम करो। सुबह फिट होकर आओ सब। पिरिल बोलती है, नहीं नहीं, ये सब घर क्यों जा रहे हैं, इनकी एकाग्रता गिर जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें आज रात यहाँ रखना चाहिए, वे कल सुबह जा रही है। फिर एंगिन पिरिल को बोलता है, वह तुम्हारी उन्नता महत्वाकांक्षाओं से बीमार है। और यह बोलकर एंगिन बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, सबके सब घर जाओ अपने। फिर सभी कोई उठकर अपने घर जाने लगते हैं। फिर एडा को दिखाया जाता है और वही पुरानी संगीत बजने लगती है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, वो आप खुद देख लेना। फिर सिरकान को दिखाया जाता है, वो अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है और एक टर्किश सॉन्ग बजता है जिसका कि मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला भाई, सॉरी इसके लिए। वेल, ये सॉन्ग जब बजता रहता है तब सिरकान को काम करते हुए दिखाया जाता है और इस सॉन्ग के साथ दुर्भाग्य से सुबह ख़त्म हो जाती है। फिर सुबह सुबह सिरकान को दिखाया जाता है और सिरकान का फ़ोन बजता है। फिर एंगिन बोलता है, नहीं भाई, हम आज भाई के चित्र नहीं ला सकते, हम पीछे हैं, हम क्या करेंगे, मैंने ड्राइविंग ख़त्म की। फिर एंगिन पूछता है, मुझे एक बार पुनः बताओ, आपने इसे कब ख़त्म किया? क्या आप पूरी रात सोए नहीं? आपने ऐसा क्या किया? फिर सिरकान बोलता है, आज रात सगाई है एंगिन, देखिए आज टीम के साथ मिला, आइए अपने घर की चीज़ों को ख्याल रखें, इसके अलावा प्रिंट आउट निकाल लें। फिर एंगिन सिरकान से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है, मुझे बताओ, मैं इसे खुद अपलोड करूँगा। सिरकान बोलता है, एंगिन देरी ना करे, जब श्री फिक्रेट आएंगे हमें प्रोजेक्ट पेश करना होगा। ठीक है ठीक है, एंगिन बोलता है। और अदा की, माफ़ करिएगा, सिरकान की माँ को दिखाया जाता है और वह सारी पार्टी की अरेंजमेंट्स कर रही होती है। फिर सिरकान भी वहाँ आता है। फिर सिरकान की माँ सिरकान को देखकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। फिर सिरकान बोलता है, माँ आप यह क्या कर रही हैं? मैंने कहा था थोड़ा सगाई कर लो। ये गहने कैलिस्टेकस क्या है ये? फिर सिरकान बोलता है, दोस्तों क्या आप उन्हें हटा सकते हैं? फिर सिरकान की माँ सिरकान को सारी चीज़ों के लिए मना लेती है और बोलती है, अच्छा शाम को जल्दी आ जाना और लेट मत करना। सिरकान वहाँ से चला जाता है और अपने पिता के पास जाता है और फिर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। तो सिरकान के पिता उससे पूछते हैं, आप सगाई कर रहे हैं? तो सिरकान बोलता है, हाँ हाँ। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, मुझे उस लड़की से मिलवाने की गलती मत करना। सिरकान बोलता है, आपको पता है। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, देखो बेटा, इस व्यवहार के साथ आप अपने भविष्य को जोखिम में डालते हैं। फिर सिरकान बोलता है, होल्डिंग का भविष्य पहले से ही दांव पर है। अगर आप मुझसे पूछें, सैलीन और उसके पिता से बात करें, हमें उनके 50% शेयर प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर अदा के पिता पूछते हैं, ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि आपने सैलीन को छोड़ दिया? अगर मैं उससे शादी कर लेता तो भी मैं पकड़ में नहीं आता, सिरकान बोला। फिर सिरकान बोलता है, आपको पता है उसके पिता बीमार हैं और सैलीन को उनकी होल्डिंग संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, क्षमा करें, मैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रबंध नहीं कर सकता। फिर सिरकान बोलता है, वैसे भी आपकी समस्या यही है, आप इतने गारंटर हैं कि भविष्य के लिए आपके पास कोई विज़न नहीं है। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, चुंबन और तुम भी महक की, आप अपनी नाक और नोक नहीं देख सकते, वह एक अज्ञात नाम की लड़की है। फिर सिरकान बोलता है, अच्छा तब यह एक अच्छा भाषण था। फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। रेदा को दिखाया जाता है जो कि फूल काट रही होती है और उसके अंदर से एक वॉइस आती है, और वह दिन आ गया, मेरी सगाई सिरकान वोल्ट से हो रही है। सब इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। एक आदमी जिसे मैंने कभी नहीं जाना है, उसने मुझे अपनी हवा में जोड़ा है, अपने जीवन में ठीक बीच में अटक गया, उससे उसके बाद खींचकर। इसके बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। अपने लिए एक दीवार बनाई, जो भी पास पहुंचा उससे दर्द होता है। फिर श्रीकांत को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि अदा के घर में आता है, उप्स सॉरी, अदा की शॉप पर आता है। और उस टाइम अदा फूल सजा रही होती है। फिर अदा सिरकान को देखती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर सिरकान बोलता है, गुड मॉर्निंग, क्या आप तैयार हैं? मैं तुम्हें लेने आया था, हम आज सगाई कर रहे हैं। फिर अदा बोलती है, नहीं मुझे थोड़ा काम है, मेरे पास काम करने के लिए 1-2 मिनट हैं, यदि आप चाहते हैं तो ग्रीन हाउस में जाएं। फिर अदा
सिरकान को पेड़ पौधों के पास जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर जब सिरकान जाता है तो उसे खांसी होने लगती है और फिर अदा उससे पानी पूछती है और फिर पूछती है क्या तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी है, तो फिर सिरकान बोलता है यह नहीं होना चाहिए। फिर अदा के शॉप पर कान आता है और सिरकान के पीछे खड़ा रहता है। फिर अदा की नज़र कान पर जाती है और वो उसे वेलकम करती है, तो फिर कान बोलता है नमस्ते अदा। सिरकान कान को देखकर बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है अदा, इसे मुझे फूल भेजो। सिरकान को कान बोला तो मैंने इसे धन्यवाद बोलने के लिए यहाँ आ गया। फिर सिरकान बोलता है आप इस आदमी को कैसे जानती हैं। फिर अदा सिरकान को बोलती है मेरी कार कर टूट गई, मेरी रास्ते में कार टूट गई और इन्होंने मेरी मदद की और हम रास्ते में मिले। तो फिर सिरकान बोलता है तब अब आप कार टूटती जाती है और मुझे आप नहीं बुलाती हैं। कान बोलता है मुझे माफ़ करें लेकिन आप कहाँ से मिलते हैं। फिर सिरकान कान को बताता है कि हमने सगाई कर ली है, क्या तुम बता सकते हो। फिर कान बोलता है इस संयोग को देखिए। फिर सिरकान बोलता है हाँ संयोग, मुझे यकीन है कि यह एक संयोग है, क्या तुम बता सकते हो। फिर एदा सिरकान से पूछती है क्या आप जानते हैं इसे और आप इनसे कहाँ मिले। तो फिर कान बोलता है हम और सिरकान बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे वह व्यक्त मैं कैसे टूट गया। फिर ऐदा खान को बोलती है आपको ख़राब होने की आवश्यकता नहीं है, आज रात सिरकान के घर पर पहले से ही है, तुम चाहो तो आओ। यह देखकर सिरकान अदा की ओर देखने लगता। फिर कान बोलता है मैं इसे बहुत पसंद करूँगा, क्या कहते हो सिरकान। फिर सिरकान बोलता है आप चाहे तो आ सकते हैं, कभी मुझे इसकी याद आती है। फिर कान अदा को फूलों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद बोलता है, मैं कल से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ उस फूलों से। फिर कान वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान अदा को बोलता है क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कौन है। फिर अदा बोलती है नहीं ना कान, मोटेंग्रो है यह। सिरकान अदा को बताता है। फिर अदा बोलती है उसने। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ। फिर अदा बोलती है मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता होना चाहिए, उसने कल मुझे अपना कार्ड दिया, मैंने कार्ड ठीक से देखा भी नहीं था। मैंने क्या किया है और मैंने उस आदमी को आमंत्रित किया जिसे आप संलग्न करने के लिए नफ़रत करते हैं। मैं उसको पूछने जाऊंगी, बोलो मत आओ। फिर सिरकान अदा को रोकता है और बोलता है कभी बुरा मत मानना, आने दो, वहाँ कुछ भी, मैं उसे वैसे ही देखना चाहता हूँ। फिर सिरकान अदा को बोलता है क्या अब हम जा सकते हैं। तो फिर अदा बोलती है चलो ठीक है चलते हैं और मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। फिर अदा जब सामान लेने जाती है अपना, तब भी सिरकान ने खांसता। तब फिर अदा उससे पूछती है क्या आपने खांसी के लिए अपने हृदय की दर की जांच की थी, आप गंभीर रूप से बीमार हैं। फिर सिरकान बोलता है क्या अब हम जा सकते हैं। तो फिर अदा बोलती है मैं तैयार हूँ। फिर अदा बोलती है मैंने अपने लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं। तो फिर सिरकान बोलता है मेकअप आर्टिस्ट, नाई, दर्जी, डिज़ाइनर कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों जाने लगते हैं। फिर सिरकान अदा को अपने घर लेकर आ जाता है। फिर सिरकान के घर का एक सर्वेंट सिरकान और अदा को वेलकम करता है और उसे बताता है कि घर में एक बड़ा संकट है। फिर अदा सिरकान से पूछती है ये सब क्या है, क्या आपने सलीन के रूप में एक सगाई की योजना बनाई है। सिरकान सर्वेंट से पूछता है संकट क्या है। तो वह बोलता है क्योंकि मैंने अंतिम समय पर तैयारी शुरू कर दी थी, मैं ऐदान के अनुरोध से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उदाहरण के लिए वह इन कैंडलस्टिक्स चाहता है, लेकिन आने वालों में यह उनके सबसे करीबी हैं। फिर अदा बोलती है मैं दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं देख सकती। तो फिर उनका सर्वेंट बताता है एक का हैंडल चांदी का है तो यह संभाल चांदी है, यह अधूरे धातु हैं। फिर कान बोलता है क्या यह संकट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वह बोलता है लेकिन आप अपनी माँ को तो जानते हैं, यह मानवता के लिए एक छोटा सा विवरण है और आपकी माँ के लिए एक बड़ा विवरण है। फिर सिरकान बोलता है मुझे बहुत काम है, आप इसे संभाल सकते हैं। यह सब वो अदा को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अदा बोलती है मैं क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर अदा उस सर्वेंट को बोलती है यह दोनों बहुत स्टाइलिश हैं, यह वहाँ कुछ भी सरल नहीं है क्या। लेकिन आप सिरकान की माँ को तो जानते हैं, उन्हें कुछ भी सिंपल पसंद नहीं है। तो फिर अदा बोलती है मुझे यकीन है कि वह बहुत खुश होंगी कि मैंने चुनाव किया है, चलो देखते हैं। तो फिर दोनों जाने लगते हैं देखने। फिर सिरकान के ऑफिस के सारे स्टाफ भी वहाँ आते हैं। फिर पीरिल एंगिल से बोलती है हम एक चित्र गणना बजट देखेंगे, देखिए अगर प्रोजेक्ट आज ख़त्म नहीं हुआ है तो आप सब एक एक करके यह जॉब छोड़ देंगे, मैंने इसे ख़राब कर दिया। फिर सिरकान बोलता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। फिर ऐदा को दिखाया जाता है और वह बोलती है आइए इन दियों का उपयोग करें। सर्वेंट बोलता है वे इन विकल्पों में से हैं ही नहीं, ताकि टीम के तैयार होने के दौरान वे इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर ऐदा बोलती है लेकिन यह मेरे हिसाब से तो है। फिर सर्वेंट बोलता है श्रीमती ऐदा वो 10 लीरा का लैंप है। फिर ऐदा बोलती है क्या यह ख़राब रोशनी देता है क्योंकि इसकी कीमत 10 लीरा है।
तो फिर सर्वेंट बोलता है नहीं, तो फिर बोलती है फिर इसी का उपयोग होगा। फिर एदा उससे पूछती है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सर्वेंट बोलता है नैपकिन, फूल। फिर एदा की नज़र फूलों पर जाती है तो वो बोलती है यह कैंडल्स, गार्डन गहने और कैंडलिस्क हैं। फिर एदा फूलों की ओर इशारा करती है और बोलती है देखो हमने इसे बहुत जल्दी कर लिया है ना? क्या आप राहत महसूस कर रहे हैं? तो फिर सर्वेंट बोलता है हाँ, लेकिन श्रीमती ऐदान और हनीम। फिर एदा बोलती है कि आप सिरकान की माँ को कह देना कि एदा ने अपनी शादी जल्दी से जल्दी करने के लिए यह योजना बनाई है। हो सकता है कि सुंदर दिल आराम से हो। मिलते हैं साइट पे। फिर एदा वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान के ऑफिस के सारे लोगों को वर्क करते हुए दिखाया जाता है। फिर सारे लोग सिरकान के ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं और फिर बहुत देर की मेहनत के बाद उनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। फिर एंगिन बोलता है यह बात है। ये है आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर। और फिर बगल में खड़े एक स्टाफ को किस करता है और बोलता है इस परियोजना में रक्त, पसीना, आंसू सब कुछ है। भगवान, मैं इससे यह विश्वास नहीं कर सकता। यह परियोजना पहले से भी बेहतर थी। तो फिर हमारे पास परियोजना है। फिर सिरकान से हाथ मिलाते हुए बोलता है हमने वह कर दिखाया। फिर सिरकान बोलता है दोस्तों, चित्र, प्रिंट आउट, जो कुछ भी आपके पास है उन पर आइए। फिक्रेट बेई जल्द ही आएगा और हम उसके लिए यह प्रस्तुत कर देंगे। आइए एक अच्छा प्रिंट आउट लें, फिर इसे रंगीन होने दें, ठीक है? फिर एदा सिरकान को थैंक यू वो बधाई देती है। फिर सिरकान बोलता है हमारा कार्यालय ऐसे संकटों का बहुत ज़्यादा आदी है। एदा बोलती है मुझे लग रहा था कि आप इन अराजकता का कारण थे। फिर सिरकान बोलता है मुझे अराजकता पसंद है, यह लोगों को होशियार होने में बहुत मजबूत करता है। फिर अदा का फ़ोन बजता है और वो से सेरीन, मेलो और फीफी वीडियो कॉल करती है और बोलती है मेरी दीदी, मेरे प्यारे, देखिए हम भी लक्ष्य बनाए हुए हैं और हम एक पोशाक चुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे। देखो तो तुम्हें यह पहले दिखा दूँ, यह अच्छी है। अनुदैर्ध्य रेखा यह एक तीतर की तरह लंबा दिखता है। यह अनुप्रस्थ रेखा मुझे लगता है कि यह कमज़ोर दिखाई देगा, लेकिन हमारे कारा की माँ एक बार कहा था अपना कमज़ोर प्रदर्शन कहा। यह सब मैलो बोल रही होती है और वह अपने कपड़े दिखा रही होती है ऐदा को वीडियो कॉल पर। और फिर तभी सिरकान अपनी जगह से उठता है और ऐदा के पास जाता है। फिर ऐदा उन्हें बोलती है लड़कियों, यह सगाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इतनी तैयारियां मत करो। काश आपने कोई खर्च नहीं उठाया होता तो 2 महीने कुछ तो मेरे लिए। फिर सेरीन बोलती है लड़की, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या? आप मुझे बताइए मेरे जूते सुंदर हैं या नहीं? फिर ऐदा सेरीन को बोलती है कि तुम्हारे पास हमारे घर जितनी बड़ी अलमारी है। फिर सिरकान ने ऐदा को बुलाता है और बोलता है जल्दी मेहमान आ जाएंगे, अच्छा होगा तुम तैयार हो जाओ। फिर ऐदा बोलती है ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर सिरकान की मॉम को एक सुंदर ड्रेस में दिखाया जाता है और उनका सर्वेंट उन्हें बोलता है आप बहुत सुंदर लग रही हैं। सिरकान की माँ बोलती है क्या सगाई के लिए जो मैंने सामान चुना था वह आ गया है? सर्वेंट बोलता है हाँ, ऐदा हनीम ने उन सभी को चुना, श्री शुनीन ऐदान। फिर ऐदा की माँ बोलती है क्या आपने उसे अनुमति दी? और फिर देखने की मांग करती है कि उसने क्या क्या मंगवाया। फिर बोलती है अरे बाप रे, यह इस जगह को देश की शादी में बदल देगा। फिर उनका सर्वेंट बोलता है क्योंकि ये बगीचे में होगा, मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों की शादी का अवधारण स्वीकार्य है। फिर श्रीकांत की माँ बोलती है यह अस्वीकार है, टीम को फिर से बुलाओ। फिर सर्वेंट बोलता है मेहमान आ रहे हैं श्रीमती आयदान। श्रीकांत की माँ बोलती है आप ऐसी चीज़ों को अनुमति कैसे दे सकते हैं? तो फिर सर्वेंट बोलता है आयदा हनीम अपनी सगाई का आयोजन करेंगी, उन्होंने कहा कि आप भी इसे उस प्रसन्न होंगी। फिर श्रीकांत की माँ पानी मांगती है और बोलती है कुछ मत करो। फिर सर्वेंट उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। फिर श्रीकांत की माँ बोलती है कि क्या यह पानी है? फिर श्रीकांत तैयार हो जाता है और फिर ऐदा भी तैयार होकर उसके पास आती है और पूछती है कैसी लग रही है। फिर बोलती है कि आप पेरिल या लैला को कहें कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। श्रीकांत बोलता है क्या यह थोड़ा अजीब नहीं होगा कि जब आपके मंगेतर आपके पास है तो आप उनसे मदद मांग रही हैं? अगर तुम चाहते हो तो मैं अपनी माँ को बुला सकता हूँ। तो फिर ऐदा बोलती है नहीं, तुम्हारी माँ कभी नहीं। फिर श्रीकांत बोलता है मैं कहूँगा कि मैं इसे करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अनुबंध में मुझे आपको छूने से मना किया जाता है जब तक कि आप इसकी अनुमति नहीं देती। श्रीकांत ऐदा से पूछता है क्या तुम इसकी अनुमति दोगी? फिर ऐदा श्रीकांत की ओर बहुत देर तक देखती है, फिर बोलती हाँ। फिर ऐदा के पीछे के स्ट्रिप्स को बंद करने लगता है श्रीकांत। और गाइस, इसी रोमांटिक पल के साथ हमारा एपिसोड नंबर 16 ख़त्म होता है। तो आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर सब्सक्राइब करो। अब डेली वीडियोस आ रही हैं। तो चलो बाय बाय। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे और ये पूरा देख लिया तो भाई प्लेलिस्ट चेक करो, पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे तुम्हें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, उनका भी तो थोड़ा भला हो। ओके गाइस, बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे।